कमल और गांव वालों के लिए एरा और केश के रूप में एक और परेशानी सामने आ गई थी। कमल, हम उन दोनों को मार नहीं सकती। अगर हमें कुछ करना ही है तो हमें उन दोनों को वापस स्वर्ग भेजने का रास्ता निकालना होगा। हाँ, जैसे हम दोनों को नहीं मारा जा सकता, ठीक उसी प्रकार उन दोनों को भी नहीं मारा जा सकता। हमें कोई ऐसी तरकीब सोचनी होगी जिससे उन दोनों को वापस भेजा जा सके। कमल, मैं अभी अपने पुलिस महकमे में अपने लोगों से हवलदार सखाराम की मौत के लिए क्या कहूँगा। इंस्पेक्टर साहब, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि सच्चाई उन लोगों में कितना खौफ पैदा कर सकती है। 50। बेहतर होगा आप उन्हें सच्चाई न बताएं और साथ में हम सब मिलकर इस समस्या से कैसे निकलना है इसका पता लगाएं। हमारा सबसे पहला काम किसी तरह से उन दोनों चुड़ैलों की सहायता करने वाले को ढूंढना होगा। और उसे ढूंढने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। अभी आप घर जाकर थोड़ा आराम करें, मैं कुछ पता लगाने की कोशिश करता हूँ। उस घटना के बाद कमल उन दोनों 18/0 घटना के 10 दिन बाद वाह, अरे हो सुखिया, कैसी रही तेरी इस बार की फसल? अभी तो फसल की कटाई हुई है भाव। अब देखी भगवान कितनी झोली भरत है। तो वे दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी अरे ओ सुखिया, यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ खेत में जाकर देख, सारा गांव तेरे खेत में जमघट लगाए खड़ा है। सुखिया तेजी से भागते हुए खेत तक आ पहुंच। फॉल्स आगे का दृश्य देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अपनी फसल का ये हाल देख सुखिया जमीन पर गिर पड़ा। हौसला रख सुखिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ये हुआ कैसे? ये फसल पर ये चिपचिपा तरल क्या है? इस खेत की पूरी फसल में फफूंद लग गई है। और आश्चर्य की बात है कि मेरा खेत इस खेत से लगकर है। मेरी फसल को कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद हे भगवान, मैंने तो आपके हिस्से का अनाज आपको चढ़ाया था, फिर मेरी फसल में ये प्रकोप क्यों? मैं बर्बाद हो जाऊंगा भगवान। हरीलाल के खेत को देखने सारा गांव उमड़ पड़ा था। वहीं कमल भी अपनी डॉक्टरी का कुछ परीक्षण लेते हुए चब ऐसा लगता है मानो किसी जानवर ने अपनी लार इस फसल पर उगल दी हो। इस चिपचिपी लार के कारण फसल का दाना पूरी तरह फफूंद में बदल गया है। जमींदार की हवेली 2। मुझे समझ नहीं आ साहब की रहा है जमींदार, ऐसा क्या हुआ है खेतों में जो फसल कटने के बाद बर्बाद हुई जा रही है? हाँ कमल, क्योंकि मेरे भी कुछ खेतों की फसलों में, और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि यह कोई बीमारी नहीं है। जरूर इसमें कुछ तो राज छिपा हुआ है। इसी मुद्दे पर आज गांव के चौपाल में गांव वालों ने पंचायत बिठाई है। ठीक है, मैं भी शामिल होता हूं आज की कोशिश इस पंचायत में। करते हैं कि इस समस्या का हम लोग जल्द कोई हल निकाल ले। इधर सुनसान घर में मोरया तांत्रिक पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम पूर्ण विराम। क्या तुमने वह काम कर दिया जो तुम्हें मैंने दिया था? हाँ, मैंने गांव के अब तक 3 खेतों की फसलों को बर्बाद कर दिया है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो सिर्फ
दाव्या सांवरी की बलि देनी है। अभा तू मर खल का नहीं समझ पाएगा देवासुर। अभी तो मैं तुझसे जो काम करने बोल रहा हूँ बस वो करते जा। जब तुम्हारे सभी गांव वाले हो तो वह राज उन सबके सामने कह दे। और अब बारी है कमल के खेत की और फिर तू देखना कि मेरा तीर निशाने पर लगाया नहीं। गांव के चौपाल में लगी पंचायत में बर्बाद हो रही फसल को लेकर जहां सभी अपनी अपनी राय दे रहे थे तब फॉल्स फॉल्स कमल भैया जल्दी चलिए, आपके खेत में दानव। क्या बकता है, कैसा दानव? जल्दी चलिए आप, वरना वे सारी फसल को नाश कर देंगे। लड़के की बात सुनते ही चौपाल में बैठी भीड़ तेजी से कमल के हाथ में डंडे लिए। सामने का नजारा देख सबके पसीने छूट चुके थे। ये क्या है कमल, इतने सारे? ये इतने सारे कीड़े, ये प्राकृतिक नहीं लग रहे कमल। क्या ये कोई दानवीय चीज है? और फिर देखते ही देखते उन कीड़ों ने एक विशाल शैतान का रूप ले लिया। फॉल्स डरो नहीं मुझसे, मुझे इंद्र ने तुम गांव वालों को एक सत्य बताने के लिए भेजा है। तो सुनो जो मैं तुमसे कहता हूँ। आखिर कौन सा रहस्य बताने वाला है शैतान? क्या मोड़ लेकर आएगी ये कहानी? आगे पढ़ें। स्वर्ग की चुड़ैल।